मैं तने समझ के सो गई, मुझको मेरे चाहने वालों माफ करना, अब मैं फ्रॉड साबित हो गई। गुपचुप गुपचुप गुपचुप। इसी गपशप के साथ हम आए हैं आपसे उस पूर्व एक्ट्रेस के बारे में बात करने जिसका नाम है ममता कुलकर्णी। वही ममता कुलकर्णी जिससे जुड़ी कई खबरें, वीडियोज और इंस्टाग्राम के रील्स आप देख, सुन और पढ़ लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कभी बॉलीवुड में अपने अंदाज से तहलका मचाने वाली ममता जो सन्यासी बनी थी, अब उन्हें किन्नर अखाड़ा परिषद से बाहर कर दिया गया है और महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज द इनसाइट को संन्यास धारण करने निकली एक महिला पर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ममता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सच में ये कलयुग है जहां एक इंसान में एक नहीं बल्कि 10-20 आदमी होते हैं। क्योंकि आज हम जिस ममता को भगवा धारण किए हुए सन्यासी के रूप में देख रहे थे, वो कभी फेमस होने के लिए टॉपलेस फोटोशूट भी कराया करती थी। भरोसा नहीं हो रहा है तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर साल 1993 की है जब कुलकर्णी सबसे पहले विवादों में आई। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा को घर का सिनेमा कहा जाता था क्योंकि उस वक्त की जो फिल्में बनती थी उसमें अश्लीलता नहीं, भारतीय संस्कृति को दिखाया जाता था और पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसको देखते थे। हालांकि उस समय भी ममता ने असली भारत को नहीं समझा और खुद को फेमस होने के लिए ऐसी फोटोशूट करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1993 में ममता ने एक स्टारडम मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस वक्त उनकी ये तस्वीरें लोगों को खूब भा रही थी और इसे ब्लैक में भी खरीदा जा रहा था। हालांकि कहते हैं किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है और शायद ये फोटोशूट वाला ममता का शौक उन पर भारी पड़ गया क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इसको लेकर ममता ने 15,000 का जुर्माना भी भरा था। चाइना गेट ये 1998 में आई एक फिल्म है जो फ्लॉप होने के बाद भी आज भी चर्चित है। आप सोच रहे होंगे कि हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर चर्चा होती है, एक फ्लॉप मूवी पर कौन चर्चा करता है? असल में जिस फिल्म में किरदार निभाने वाले का कनेक्शन दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़ जाए तो लोग उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ममता कुलकर्णी सत्य सनातन के नाम पर खुद को धार्मिक बता रही हैं, वो कभी दाऊद गैंग के साथ अय्यासी भी कर चुकी हैं। इस बात का प्रमाण आपको फिल्म चाइना गेट से जुड़े किस्से से मिल जाएंगे जिसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे। दरअसल निर्देशक राजकुमार संतोषी के द्वारा ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया गया था। हालांकि कुछ अनबन के बाद संतोषी ने उनको फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन खबरों की माने तो उस वक्त ममता ने अंडरवर्ल्ड से संतोषी पर प्रेशर डलवाया और फिर उन्हें फिल्म में रखा गया। हालांकि चाइना गेट फ्लॉप साबित हुई और बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया। अंडरवर्ल्ड से ममता के जुड़े होने को लेकर केवल एक ही नहीं बल्कि कई दावे किए जाते हैं, जिसके तहत एक नाम विक्की गोस्वामी का भी आता है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा करते हुए ममता पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता अपनी शादी की खबरों को हमेशा अफवाह बताते हुए कहती है कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की। ये सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार केवल ईश्वर है। हालांकि ईश्वर के प्रति कितना वफादार है ये बात भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि आज से करीब 10 साल पहले एक हेडलाइन बनती है जो केनिया एयरपोर्ट से विक्की और ममता की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई होती है और पुलिस उस वक्त 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का भी खुलासा करती है। ऐसे खुलासे और अंडरवर्ल्ड से जुड़े इन प्रसंगों को सुन आप सोच रहे होंगे कि हम इन बातों का आपके सामने जिक्र क्यों कर रहे हैं। असल में इस मुद्दे पर हमें इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ममता कुलकर्णी जिस पवित्र समागम को महामंडलेश्वर बनने के लिए चुनी थी, वहाँ हर इंसान अपने पाप कर्म को धोता है और शायद यही वजह है कि ममता महाकुंभ में संन्यास धारण करके खुद के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन उनकी इस मनसा पर पानी फिर गया क्योंकि उनसे महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई। असल में यमाई ममता नंदगिरी के रूप में ममता जिस अखाड़े के तहत महामंडलेश्वर बनी थी उसका नाम किन्नर अखाड़ा है, जो सन्यासी रहते हुए व्यक्तिगत जीवन जीने की आजादी भी देता है। यानी ममता अपने सन्यास के दौरान फिल्मों में किरदार भी निभा सकती थी। हम यहाँ ममता कुलकर्णी के द्वारा ली गई सन्यास को एक प्रायश्चित के तौर पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक महामंडलेश्वर बनने से पहले ममता ने 23 सालों तक तपस्या की है। इसका प्रमाण उनके एक बयान से भी मिलता है जब महामंडलेश्वर बनने के बाद दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देते हुए ममता कहती है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पदवी को धारण कर रही हूँ। हालांकि अब वो महामंडलेश्वर की पदवी से उन्हें हटा दिया गया है। ममता आगे बताती हैं कि साल 2000 से मैंने अपने गुरु श्री चैतन्य गगन गिरिनाथ जी से दीक्षा ली और कुपोली आश्रम में लगातार 23 साल से मेरी तपस्या चल रही है।
यानी इस पूर्व अभिनेत्री को अभी आभास हो चुका है कि बीते कुछ वर्षों में किए गए पाप कर्म को मिटाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी और संन्यास भी धारण करना पड़ेगा, जिसके लिए महाकुंभ से बेहतर कोई उचित स्थान नहीं हो सकता। हालांकि ममता की ये सोच शायद अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नतीजा आज हम सब के सामने उनकी महामंडलेश्वर की पदवी छीनने के रूप में दिख चुकी है। तो ये एक अभिनेत्री, उससे दाऊद गैंग के कनेक्शन और अब एक असफल संन्यास के रूप में तय ममता के सफर को लेकर द इनसाइड के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर और ममता जैसे लोगों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।